व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेज्यूमे एंड द सीवी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सीवी की फुल फॉर्म पता होना। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीवी। सीवी स्टैंड फॉर करिकुलम विटाए। अब डिफरेंस क्या होता है रेज्यूमे में और सीवी में। रेज्यूमे इज बेसिकली, देखिए मैं आपको ना बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा इन जस्ट लेमन लैंग्वेजेस। सीवी बेसिकली या रेज्यूमे बेसिकली आता है आपका वन पेजर, और आपका करिकुलम विटाए जिसमें आपकी सारी डिटेल्स आती हैं, सारे आपके क्रेडेंशियल्स आते हैं, सारे आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड्स आ जाते हैं, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आ जाती है, वो हमारा करिकुलम विटाए रहता है। अब सीवी स्क्रीनिंग, बहुत सारी कंपनीज होती है जहां पे सीवी स्क्रीनिंग होता है, और जो कि वो लोग अपना एक पार्ट रखते हैं। आधे से ज्यादा, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 40 बच्चों ने 40 बच्चों ने अप्लाई किया है फॉर द जॉब, तो इसमें क्या होगा 20 सीवी सिलेक्शन। बहुत सारी कंपनीज में आपने देखा होगा कि रेज्यूमे स्क्रीनिंग होती है, वो इसीलिए रखते हैं रेज्यूमे स्क्रीनिंग, सो दैट उनको ये पता लगे कि कैंडिडेट्स अपने रेज्यूमे को कैसे बिल्ड करते हैं। क्योंकि रेज्यूमे इज बेसिकली डिफाइन योर सेल्फ दैट व्हाट यू आर एक्चुअली। आप जितना अच्छा सीवी डिफाइन करेंगे उतनी ही आप अपने आप को भी डिफाइन कर पाएंगे, बिकॉज इंट्रोडक्शन कम्स इनटू अ सेकेंड पार्ट अगर सीवी स्क्रीनिंग है तो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहां पे बच्चे कैसे सीवीज बनाते हैं। उनको यही नहीं पता होता कि सीवी में हमें लिखना क्या है, रेज्यूमे में हमें लिखना क्या है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो क्या सीवी बनेगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो क्या सीवी बनेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि अगर मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस बेसिस सीवी है तो आप क्या है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अपना यहाँ पे नाम, आपका पूरा नाम आ गया, आपका डिटेल आ गया। आप इसमें 2 एड्रेस मेंशन करेंगे, एक कॉरेस्पॉन्डेंट और एक आपका परमानेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज आउटस्टेशन जो कैंडिडेट्स होते हैं, कंपनीज रिक्वायर्ड फॉर दी आउटस्टेशन कैंडिडेट की आपका जो जहां पे आप रहोगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू गेट शॉर्टलिस्टेड इन दिल्ली एनसीआर, सो आप दिल्ली एनसीआर में कहां रहोगे, उनको उसका चीज का एक एड्रेस चाहिए होता है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले तो करियर ऑब्जेक्टिव आना चाहिए आपका, उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गई। अब इन्होंने लिखा है कि ग्रेजुएशन पास विद XYZ यूनिवर्सिटी। देखिए यह बहुत सारी चीजें हो गई, आपको यही नहीं पता, क्योंकि एचआर को यही नहीं पता, उसको रिक्वायर्ड है बीकॉम ग्रेजुएट की, और आपने सीवी फिक्स कर दिया वहां पे, आपका सीवी स्क्रीनिंग में रिजेक्ट हो गया बिकॉज यू जस्ट राइट इट अ ग्रेजुएशन। दोस्त ग्रेजुएशन में बीए भी आता है, बीएससी भी आता है, बीकॉम भी आता है, बीलिप भी आता है। सो इंपॉर्टेंट यू हैव टू मेंशन दैट यू आर अ बीए ग्रेजुएट। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस, इफ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो वो सारी चीजें आ गई। अब वर्क एक्सपीरियंस पे इन्होंने क्या लिखा है, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन XYZ कंपनी, 2 ईयर एक्सपीरियंस फार्मेसी। प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हैं अपने सीवी में, सो यू हैव टू गिव इन डिटेल कि व्हेन यू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हेन यू लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड कंपनी, ये मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि कैसी चीजों को आपको ब्रीफिंग करनी है, लेकिन जब सीवी बनाए तो प्लीज आप एटलीस्ट डेट मेंशन करिए। आप ये बताइए किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आप ये बताइए कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपने वो कंपनी कब ज्वाइन करी, आपने वो कब कंपनी छोड़ी, एंड व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर दूसरी कंपनी, तो सारी कंपनीज को आपको बोलने के साथ साथ रेज्यूमे में भी आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आप अपनी करिकुलर एक्टिविटीज लिखिए, उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ लिखिए, आप अचीवमेंट्स लिखिए। अचीवमेंट्स में आप सब लिखिए, आपके रिवॉर्ड्स क्या है, रिकॉग्निशन क्या है, आपको क्या मिला, किन लीन आइडियाज पे आपने काम किया है, किन टूल्स पे आपने काम किया है। जितना अच्छा आप सीवी डिफाइन करेंगे, आपका सीवी स्क्रीनिंग में आगे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज डू लाइक एंड फॉलो एंड शेयर टू अदर्स।